हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो शुक्रवार के दिन का है और आज की तारीख है 22 नवंबर और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे कुछ काम हो चुके हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना। बाहर की झाड़ू लग चुकी हैं, अंदर वाले सारे रूमों की भी झाड़ू लग गई है। सिर्फ हॉल रह गया था क्योंकि यहाँ बिस्तर वगैरह लगे थे, तो हॉल ना ये रह गया था। तो मैंने सोचा पहले मैं अंदर झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद फिर हॉल में लगाऊंगी। तो अभी मैं हॉल में आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने ना गद्दे के कवर निकाले हैं, यानी कि रजाइयाँ के, क्योंकि सर्दी बढ़ गई है तो एक दो मुझे रजाइयाँ निकालना है। तो उसके कवर निकाल लिए थे मैंने, तो उन्हें मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। क्योंकि वो कोरे हैं ना, तो वो कड़े से हो जाते हैं, तो उनको धुल लूँगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगा उसका जो कपड़ा है। तो कवर को मैंने मशीन में डाल दिया है और मशीन चालू कर दी हूँ, तो कपड़े धुल रहे हैं। जब तक मैं यहाँ के जो बिस्तर वगैरह है ना वो उठा लेती हूँ। जैसे कि कल रात में मेहमान आए थे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिस्तर लगे थे एक्स्ट्रा, यानी कि। और फिर मेहमान चले भी गए हैं, यानी कि नंदोई जी आए थे तो वो चले गए हैं। और वो सुबह की ट्रेन से चले गए हैं, 5 बजे सुबह ट्रेन जाती है तो उससे चले गए हैं। तो उठ तो मैं काफ़ी जल्दी गई थी, तो जो थोड़ी बहुत काम थे ना मैंने वो कर लिए थे। सुबह से मैंने शूट नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि सभी लोगों को ना कैमरे में आना पसंद नहीं है। और फिर नंदोई जी है तो फिर मुझे थोड़ी सी ना शर्म जैसी भी लगती है, इस वजह से फिर मैंने उनका कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ वो लोग चले गए थे, उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ काम में। और जाते से भी तुरंत से काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं आधे 1 घंटे रुकने के बाद फिर झाड़ू वगैरह का काम स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा बिस्तर लगे थे उन्हें उठा के स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। और यहाँ पर हॉल की भी झाड़ू लग गई है और आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा निकला है, क्योंकि बच्चे लोग ना पॉलीथीन वगैरह निकाल के फेंक देते हैं ऐसे ही कोने पे। तो सुबह मैं झाड़ू जब लगाती हूँ ना, तो कोने कोने से अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई थी, तो अब मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। तो सारे रूमों में पोछा लग गया है। और आज शुक्रवार है तो आज चिकू की ना छुट्टी है। तो बच्चों की छुट्टी है और हस्बैंड जी की अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो मुझे मॉर्निंग में खाना और नाश्ता बनाने की ज़्यादा जल्दी नहीं है, इसलिए पहले मैं आज साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। और बच्चे भी पूरे दिन ही घर पे रहेंगे तो मैं मॉर्निंग में ही पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि आज तो पूरे दिन घर पे रहेंगे। जैसे कि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो फिर मैं स्कूल जाने के बाद पोछा का काम करती हूँ। पर और हमारा जो काम है ना घर वालों के हिसाब से ही चलता है, जैसे कि जब जैसी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से मैं अपने काम करती हूँ। कभी पहले नाश्ता खाने का काम कर लेती हूँ और कभी साफ़ सफाई का। तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई है पूरे घर की। इसके बाद अब आ गई थी मैं बाहर, तो जो ये पोछा वाली बाल्टी है तो इसे भी मैं धुलूँगी। तो सबसे पहले वाश बेसिन को धुल देती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए मैंने ना बाहर की अच्छे से सफाई नहीं करी थी। पोछा तो डेली में ही लग जाता है, पर जो धुलना जैसा होता है ना अच्छे से, वो काफ़ी दिन से नहीं हुई थी। तो यहाँ पर सर्फ डाल के जो वाश बेसिन है उसको ऊपर नीचे से, और यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह हैं सभी को आज अच्छे से घिस घिस के धुलूँगी। और सबसे पहले ये पोछा वाली बाल्टी है तो इसे भी सर्फ डाल के धुल देती हूँ। और बाल्टी जो है मैं डेली मैं नहीं धुलती हूँ, जैसे कि साफ पानी से धुल देती हूँ, पर सर्फ डाल के ऐसे 2-4 दिन हो जाते हैं तो मैं इसे मांझे जैसे कर देती हूँ। तो यहाँ पर बाल्टी घिस दी थी, इसके बाद उसी में ना सर्फ का घोल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो टाइल्स लगी हुई हैं तो इन्हें भी मैं अच्छे से घस दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुँह वगैरह धुलते हैं और फिर यहाँ से पानी वगैरह डालो तो जहाँ पाइप लगा हुआ है ना तो वहाँ थोड़ी सी गंदगी जमा हो जाती है। तो इसलिए सभी जगह अच्छे से घिस के और वाश बेसिन को भी अच्छे से घिस के
धुल दूंगी तो ये अच्छे से चमक जाएगा। क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी समय है, उतनी जल्दबाजी नहीं है। जिस दिन बच्चों का स्कूल रहता है तो फिर थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, तो आज ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं अपना जो काम है अच्छे से कर लेती हूँ। तो टाइल्स वगैरह धुलने के बाद फर्श में भी आज मैंने ना सर्फ फैला दिया है, जो कपड़े धुलने वाला डिटर्जेंट पाउडर होता है वो, और ये मोप से मैं घिस दूंगी और इसके बाद पानी डाल के आंगन को भी धुल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी आंगन को ना अच्छे से मैंने मोप से घिस दिया है और इसके बाद फिर ये मोप है ना, तो इसे भी मैं धुल दूंगी, क्योंकि इसमें भी सर्फ लगा हुआ है, तो इसे भी अच्छे से धुल दूंगी। और धुलने के बाद फिर जहाँ जहाँ सर्फ से मैं घिसी थी ना, तो अभी ये पाइप लगा के इसे पानी डाल के धुल देते हैं। और अभी मशीन चालू है, तो मशीन से ताज़ा पानी आ रहा है, तो ताज़ा पानी आता है ना तो थोड़ा सा गुनगुना जैसा रहता है, तो उतनी ठंडी नहीं लगती है। तो यहाँ पर सारा आंगन धुल गया है और धुलने के बाद इसे वाइपर से पूरा पानी खींच देती हूँ और इसके बाद इसे फिर मोप से मैं सुखा दूँगी, तो ये सूख जाएगा। और आप देख सकते हैं ना, धुलने के बाद आंगन कितना साफ दिख रहा है, चमकने लगा है। तो इस तरह से मैं 8-10 दिन में सर्फ डाल के आंगन में ज़रूर धुलती हूँ और डेली में ही तो पोछा लग ही जाता है। तो आंगन साफ़ हो गया था, उसके बाद नीचे सीढ़ी तक पूरा साफ़ करके यानी कि पोछा लगा के और नहा के आ गई हूँ मैं अभी। तो नहाना भी हो गया था, साथ ही कपड़े भी धुल गए हैं, तो खोल वगैरह धुल गई थी, तो उनको लेके आ गई हूँ छत में। और साथ ही जो डेली के कपड़े हैं बच्चे लोगों के, वो भी धुल गए थे, तो सभी को अब फैला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं पूजा वगैरह करके अब आ गई हूँ रसोई में। खाना बनाने की तैयारी करना है और क्योंकि स्कूल नहीं है तो फिर मैं डायरेक्ट खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग ना सुबह से नाश्ता नहीं करते हैं और मेरे यहाँ नाश्ता ज़्यादा कोई करता भी नहीं है। वही 11-11:30 तक खाना हो जाता है, तो फिर मैं खाना ही बना लेती हूँ। तो खाने में आज बरबटी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बरबटी की जो सब्ज़ी है पहले से ही टूटी हुई रखी थी, तो इसे मैं आलू मिक्स करके बना दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी थी तो ये ना वैसे ही बनाती तो फिर सभी लोगों को नहीं पहुँची थी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 आलू मिक्स कर लिए हैं और साथ ही इसमें मैं 2 टमाटर भी काट के ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर तड़का मैंने लगा दिया है प्याज लहसुन जीरा डाल के। जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह से, ज़्यादा मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं साधारण सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर तड़का लग गया है, उसके बाद इसमें मेथी भाजी डाल के और फिर जो ड्राई मसाले हैं सारे वो डाल के बरबटी और आलू टमाटर तीनों चीज़ों को हम एक साथ डाल देंगे। और साथ ही एक साइड दाल पक रही है, क्योंकि सूखी सब्जी बनेगी बरबटी की, तो साथ में दाल भी बना रही हूँ। तो साथ में दाल भी पक रही है और खाना बनाते बनाते साथ ही मैं रसोई को भी समेटती हूँ। जैसे मसाला दानी है तो उसे उसकी जगह में साफ करके रख दूँ। तो इस तरह से काम करो ना तो रसोई ज़्यादा फैलता नहीं है। तो ये देखिए सब्जी में तड़का लग गया है, सब्जी भून रही है, जब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। और रोटियाँ भी मुझे थोड़ी सी ही बनानी है, क्योंकि थोड़ी बहुत रोटियाँ रखी हैं और फिर बच्चे लोग एक बार ही रोटी खाते हैं, फिर बीच में वो रोटियां ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो इसलिए रोटियां भी मैं थोड़ी सी बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा वगैरह लगा के और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अभी मैं रोटियां नहीं सेकूंगी। साथ ही चावल भी बन गया है मेरा, जब सभी लोग खाने लगेंगे तभी मैं रोटियां सेकूंगी, क्योंकि जब सब लोग घर पे रहते हैं ना तो रोटियां मैं जब खाने लगते हैं तभी सेकती हूँ।
तो जब तक यहाँ पर जो बेड वगैरह है इसे मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो ये बिस्तर ऐसे ही रह गया था। फिर मैं एक बार काम में लग जाती हूँ, तो फिर सारे काम करने के बाद ही मैं इधर आती हूँ। तो यहाँ पर बेड वगैरह ठीक करने के बाद ये फिर ना 3 बजे का समय है, तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। खाना पीना हो गया था, फिर वीडियो का काम करने के बाद आज आराम भी नहीं करी हूँ मैं, फिर से शाम के काम में लग गई हूँ। क्योंकि छोटे दिन है ना, तो घर में बहुत सारे छोटे बड़े काम हो जाते हैं और हमारे डेली के काम तो होते ही हैं, साथ ही हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने होते हैं। तो वो सब करने में पूरा दिन पता ही नहीं चलता है, निकल जाता है। और बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को फिर टाइम पे खाना चाहिए, ये दो वो दो। तो इस तरह से जिस दिन छुट्टी रहती है ना, तो मेरा पूरा दिन कैसे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो ये मैंने दाल सुखाई थी, तो इसे मैं अभी डिब्बे में भर दी हूँ और दाल भरने के बाद अभी यहाँ पर झाड़ू लगा देती। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि 3:30 पौने 4 का समय हो रहा है और आज ना धुंध जैसी छाई हुई है, इतनी तेज धूप निकली नहीं है, तो हल्की सी ठंड है। तो यहाँ पर मैंने ना चाय बना ली हूँ अपने लिए और अम्मा जी के लिए। चाय मेरी बन गई है, चाय थोड़ी ठंडी हो रही है। जब तक कि ये रंगोली थी ये दिवाली की, तो ये दिवाली से ना ऐसे ही इनके जो थोड़े बहुत पैकेट थे खुले थे, तो सारे पैकेट को बंद करके रबड़ से, जो दूध की पैकेट में रबड़ लगी हुई आती है ना, तो वो रबड़ से पैक करके रंगोली को मैं रख देती हूँ। और इन्हें मैं ना कब से सोच रही थी, पर ये है दिमाग से निकल जाता था। तो रंगोली रखने के बाद फ्रेंड्स ये सीधे फिर मैं मिल रही हूँ, 6 बजे का समय है शाम के। तो यहाँ पर संध्या पूजन करके आ गई हूँ मैं रसोई में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रिज में देख रही थी कि सब्जी क्या है, तो आज ज़्यादा सब्जी कुछ थी नहीं, बस 2-3 बैगन रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आज दाल बैगन बना लेती हूँ, क्योंकि दाल के साथ बैगन मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 बैगन ले लिए हैं और इन्हें धुल के कट कर लेते हैं और इन्हें हम दाल के साथ ही पकाएंगे। इसके बाद फिर तड़का लगाएंगे। तो क्योंकि ना वही सब्जी खा के फिर बोर हो जाते हैं, जैसे आलू बैगन टमाटर, तो बोर हो जाते हैं, तो फिर वही सब्जी को हम बदल के भी बना सकते हैं, तो उनका स्वाद अलग आ जाता है। तो यहाँ पर बैगन कट गए थे, उसके बाद कुकर में मैं दाल ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 कटोरी अरहर की दाल है ये, तो 2 कटोरी दाल ले लेती हूँ। तो कोई भी नाप के बनाओ ना तो फिर परफेक्ट बनती है दाल और फिर बचती भी नहीं है, यानी कि फिर वेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दाल ले लिया है और इसको हम अच्छे से धुल लेंगे पानी डाल के 2 से 3 बार। और दाल धुलने के बाद इसी में हम फिर जो बैगन काट के रखे थे वो ऐड कर देते हैं, साथ ही हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार, और फिर पानी डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे। और इसे थोड़ी देर हम तेज़ आंच में रखेंगे, उसके बाद फिर गैस को ना मीडियम में कर देंगे। तो और 3 से 4 सीटी तक फिर ये अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर हल्दी नमक डाल के और कुकर की लिड लगा के मैं इसे पकने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी दाल पकने के लिए रख दी हूँ मैंने और इसके बाद आधे घंटे बाद दाल पक गई थी। तो यहाँ पर अभी मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तो तेल गरम हो गया है और जीरा डाल के हम फिर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज के पत्ते हैं जो बाड़ी में लगे हुए हैं वो डाल देते हैं। और मैं तड़का पतीले में लगा रही हूँ। और जब प्याज और हरी मिर्च का हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद हम इसमें फिर टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। और मैं दाल में तड़का लगा रही थी, इसी बीच घर पे मेहमान आ गए थे, मेरी मौसी सास की बहू, उनकी मम्मी और उन्हीं के कुछ रिश्तेदार थे। तो वो लोग अभी अम्मा जी के साथ बैठे हैं। मैंने सोचा पहले मैं तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि मसाला बन के तैयार हो गया है, इसमें दाल ऐड करके फिर पानी डालना है।
तो यहाँ पर मसाला भुन गया था, तो इसमें जो बैगन और दाल हमने पका के रखे थे वो ऐड कर देते हैं। जितनी थिक हमें दाल चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पर देखिए दाल बन के तैयार हो गई है। इसमें हम खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं। तो यहाँ पर बैगन वाली दाल बन के तैयार हो गई है और सच में आज की जो दाल है बहुत टेस्टी लगी थी। तो आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर दाल बन गई थी, तो मेहमान आए थे तो उनके लिए मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ। तो चाय बन गई है अदरक वाली, तो चाय छान देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी सर्दी में गरम गरम चाय पी लीजिए मेहमानों के साथ। तो यहाँ पर चाय छान के सभी को दे देती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।